गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों ने हमारा जो सेकेंड वीडियो था चैप्टर 6 to 10 देख लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। ठीक है, आज पार्ट ए का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो हम करने जा रहे हैं। ये वीडियो में आपको सिर्फ जो बीआरएस का चैप्टर है वही मिलेगा। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर रहता है, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो आपको शेयर किया है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक बीआरएस में हमें कवर करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीआरएस? दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका मीनिंग, फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट कैसे होगा। हर वीडियो में आपने देखा होगा कि उसका फॉर्मेट 11th में जितने भी डिफरेंट चैप्टर है सब में डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो फॉर्मेट भी एग्जाम से पहले लर्न करना जरूरी है। तो एक फॉर्मेट भी मैंने कवर किया है। रूल्स, कैसे बीआरएस प्रिपेयर होगा, उसके कुछ रूल्स क्या है, उसकी नोट्स क्या है, वो भी हम देखेंगे। एंड देन एक सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें सब तरीके के ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगे। ऐसा एक सम मैंने पिक किया है, वो सम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, स्टार्ट करें। सबसे पहले, व्हाट इज बीआरएस? बीआरएस क्या है? बीआरएस का फुल फॉर्म हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बैंक के साथ क्या है, रिलेटेड है। यस, आप सही सोच रहे हो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी क्या? हम जो हमारा बुक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हमने क्या प्रिपेयर किया था? कैश बुक प्रिपेयर किया था। ठीक है, कैश बुक में एक कॉलम रहता था बैंक का। तो हम हमारे बुक में, यानी कि हमारे कैश बुक में बैंक का कॉलम रख रहे हैं, जिसमें हम क्या लिखेंगे? हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन विथ बैंक है, बैंक में या पैसा डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, कोई बैंक में डायरेक्ट पेमेंट करेगा, ऐसे जो बैंक के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो बैंक के कॉलम में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ कैश बुक क्लोज करोगे, बैंक का कॉलम क्लोज करोगे, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, जिससे क्या पता चलेगा कि हमारे बैंक में इतना बैंक बैलेंस है। ठीक है, ओके, अब हुआ क्या है यहां पे? हमें कैश बुक या बैंक का कॉलम तो हमने ऑलरेडी सीख लिया, वो तो पढ़ लिया हमें। होगा क्या? हम जैसे बैंक के ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल, पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं इन कैश बुक, वैसे बैंक भी हमारा अकाउंट उसके बुक में मेंटेन करता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द मंथ, कोई भी पर्टिकुलर मंथ ले लो, वो मंथ की लास्ट डेट को बैंक में जो हमारा बैलेंस बोल रहा है वो और हमारे कैश बुक में बैंक के कॉलम का जो बैलेंस है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। यानी बैंक का बुक यानी कौन सा होता है? पासबुक। सो बैलेंस पासबुक का और हमारा यानी कि कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, सेम बैलेंस आना चाहिए। बट ड्यू टू सर्टेन रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से क्या हो रहा है? कैश बुक और बैंक का पासबुक मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैच करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर वन स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट शोइंग द कोज ऑफ डिफरेंस। कोज ऑफ डिफरेंस यानी जो जो रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक क्या नहीं हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है, वो कोजेस आपको दिखाएगा इन द बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जनरली क्या होता है? एट द एंड ऑफ द मंथ होता है। सो ये स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमें यहां पे दो चीजें बार बार सम में कंपेयर करनी है, तो ही आपका स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर होगा। एक हमारा बुक यानी कौन सा? कैश बुक, और बैंक का बुक यानी कौन सा?
पासबुक। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, वापिस मैं थोड़ा रफली आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैश बुक का जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, कैश बुक के डेबिट साइड में हम लिखते हैं ऑल द रिसिप्ट, एंड कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या होता है, पेमेंट। पैसा आया डेबिट कर दो, पैसा गया क्रेडिट कर दो। ठीक है, सिमिलरली कैश बुक से ऑपोजिट पासबुक में होता है। अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पेमेंट है तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे लिए रिसिप्ट है वो बैंक के लिए पेमेंट होता है, जो हमारे लिए पेमेंट है वो बैंक के लिए क्या होगा, रिसिप्ट होगा। ठीक है, सो इस तरीके से कैश बुक और पासबुक बनेगा। हमारा डेबिट पासबुक में क्रेडिट होगा, हमारा क्रेडिट पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और जब ये दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा, यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज बीआरएस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसका फॉर्मेट क्या होगा, रूल्स क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। क्या है फॉर्मेट, बीआरएस एज ऑन, जिसका भी बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो, एज ऑन जो मंथ है, मंथ का जो लास्ट डेट है वो। ठीक है, ओके, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। समझ लेना बच्चों, जो बीआरएस है वो दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। एक है एडलेस मेथड, जनरली एग्जाम में आपको स्कूल में भी यही करवाया होगा, डेबिट क्रेडिट मेथड। जो दूसरा मेथड है दैट इज डेबिट क्रेडिट मेथड, वही मेथड आपको फॉलो करना है, उसी के सम्स करने हैं, उसी के रिगार्डिंग सम्स आएंगे। ठीक है, सो पहला अमाउंट का कॉलम है डेबिट अमाउंट, दूसरा अमाउंट का कॉलम है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ओके, कुछ नोट्स है, नोट्स समझने लायक है, फिर मैं फॉर्मेट में क्या क्या चीजें कैसे लिखनी है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है ये 4 नोट्स। फर्स्ट, इतनी चीजें आपको याद करनी ही होगी तो ही सम को आप स्टार्ट कर पाओगे। ये स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए ये कुछ नोट्स है। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपको याद रखना है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, उसका कौन सा साइड होगा, याद रखना बच्चों, डेबिट साइड। देन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट साइड ही होगा, क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है या तो बैंक बैलेंस होता है या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड। ये चारों में से कोई भी एक बैलेंस आपको दिया होगा, वो बैलेंस से आपको सम को क्या करना है, स्टार्ट करना है, और इसी चारों में से कोई एक बैलेंस से सम हमारा क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको वो टाइम पे पता होना चाहिए कि जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है उसका कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, तो अमाउंट भी कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, राइट, ओके। सो जब सम स्टार्ट होता है कैश बुक से, नीचे एंड में लास्ट में उसका आंसर आएगा एज पर पासबुक, याद रखना। एंड वाइस वर्सा, अगर आप सम स्टार्ट कर रहे हो से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, सम हमने स्टार्ट कहां से किया, पासबुक से किया, और उसका साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड, तो क्या क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो सम एंड किससे होगा, एज पर कैश बुक। सो याद रखना है, अगर सम स्टार्ट हुआ कैश बुक से, एंड होगा पासबुक पे। अगर सम स्टार्ट हुआ पासबुक से तो एंड होगा कैश बुक से। ठीक है, ओके।
आगे बढ़े। बीच में जो जो भी रीजंस है जिसकी वजह से हमारा कैशबुक और पासबुक मैच नहीं हुआ, वो सब रीजंस आएंगे और फाइनली आपको यहां पे जो एंड में आंसर मिलेगा वो हो गया हमारा बीआरएस का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट से आपको सम करना है। ओके, रूल्स क्या है? बहुत सिंपल रूल्स है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। मैंने आपको अभी बताया कि कैशबुक और पासबुक, ठीक है, बीआरएस प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या है, या फिर हमारा बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है? रीजन क्या हो सकता है समझना, एक से दो रीजन मैं आपको बताऊंगा। आपने कोई चीज कैशबुक में डेबिट की बट यहां पे क्रेडिट करना भूल गए, तो यहां डेबिट हुआ है वहां क्रेडिट नहीं हुआ है, दोनों को बैलेंस में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ठीक है, या फिर आपने यहां पे कोई चीज क्रेडिट की, कैशबुक में क्रेडिट हुआ है बट पासबुक में क्या नहीं हुआ है? डेबिट नहीं हुआ है, क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। या फिर उल्टा, पासबुक में डेबिट हो चुका है बट कैशबुक में क्या नहीं हुआ है? क्रेडिट नहीं हुआ है। या फिर क्या होगा? पासबुक में क्रेडिट हो चुका है बट कैशबुक में क्या नहीं हुआ है? डेबिट नहीं हुआ है। ठीक है, सो इन शॉर्ट कोई एक साइड इफेक्ट करना रह गया होगा। आपको क्या करना है? रूल्स क्या है आप समझना। कोई भी बुक में कौन सी साइड रह गया है वो देखना है, तो रूल क्या है? नॉट डेबिटेड। अगर डेबिट नहीं हुआ है तो आंसर क्या है? बीआरएस में उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो, यानी कि डेबिट नहीं हुआ है, यहां पे डेबिट अमाउंट में उसका अमाउंट लिख दो। वेरी सिंपल। बीआरएस में अगर कोई चीज क्रेडिट नहीं हो रही है कैशबुक या पासबुक में, तो बीआरएस में उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। दिस इज द सिंपल रूल यू हैव टू फॉलो। ठीक है, राइट? समझ में आया? तो ये चार चीजें लर्न करनी है आपको, किसका कौन सा साइड होगा, ये इसके रूल्स है। हम सम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा कि कैसे डेबिट नहीं हुआ या कैसे क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये नोट्स का आप फोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट लेके लिख के लर्न कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे सम्स की ओर। दिस इज द क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहां पे गिवन है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रुचा ऑन 28 Feb 2015 was 10,000। बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया है हमें? कैश बुक। इससे हम सम को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं सम को स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे लिखूंगा देख लेना। फुल सम, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, उसका साइड कौन सा होगा? डेबिट साइड होगा। हाउ मच? 10,000। ठीक है, विच डज नॉट टैली, जो टैली नहीं हुआ है विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के साथ मैच नहीं हुआ है। प्रिपेयर अ कैश बुक ऑफ रुचा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले चेक ऑफ 10,000 वर डिपोजिटेड विद द बैंक। डिपोजिटेड का मतलब ऑलवेज याद रखना हमारा रिसिप्ट है। ठीक है, डिपोजिट यानी क्या? रिसिप्ट होता है। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है विड्रॉल। ठीक है, पेमेंट। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 4,000 आर क्रेडिटेड इन बैंक, बैंक में यानी कि पासबुक में, टिल 28 Feb 2015। यहां डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी एंट्री हो गया है वो
कहां तक हो जाना चाहिए, जो बीआरएस की डेट है वहां तक हो गया है कि नहीं चेक करो। अगर वहां तक नहीं हुआ है तो फिर बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट में उसका एंट्री होगा। सो यहां पे हुआ क्या है, 10,000 का चेक आपने डिपॉजिट किया था, उसमें 4,000 का तो 28 फेब तक क्रेडिट हो चुका है। जिसका हो चुका है उसको बीआरएस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कितने का रह गया, 28 फेब 2015 तक 6,000 के जो चेक्स है विच इज नॉट येट क्रेडिटेड, जो अभी तक बैंक में क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। मैंने आपको रूल बताया कि नॉट डेबिट है तो डेबिट कर दो, नॉट क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो। तो कैसे लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1, check deposited but not credited by bank, how much, नॉट क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 6,000, ठीक है। सेकेंड, अ चेक ऑफ 4,000 इज इश्यूड, इश्यूड का मतलब लिख लेना बच्चों, पेमेंट होता है। डिपॉजिट यानी रिसिप्ट, इश्यूड का मतलब क्या होगा, पेमेंट। सो चेक आपने किसी को दिया है इसीलिए वर्ड यूज किया है इश्यूड। पेमेंट के लिए हमने चेक दिया है 4,000 का, विच इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में पेमेंट यानी कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। यहां पे क्रेडिट हो चुका है, ठीक है, ओके। आगे, बट इट इज फॉरगॉटन टू गिवन टू दी कस्टमर, कस्टमर को चेक देना भूल गए। कस्टमर को चेक नहीं दोगे तो कस्टमर चेक अपनी बैंक में नहीं डालेगा। कस्टमर अपनी बैंक में चेक नहीं डालेगा तो हमारी बैंक में से पैसा, पेमेंट का पैसा हमारे बैंक में से क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। अभी तक क्या नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड रीजन के लिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। हाउ मच इश्यू किया है, कैश बुक में क्रेडिट हो गया है बट अभी तक पासबुक में क्या नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट का। थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 इज पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है यानी पासबुक में क्या हो गया होगा, डेबिट, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में डेबिट हो गया है बट अभी तक कैश बुक में क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। हम यहां पे क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आगे क्या लिखेंगे, यहां जगह कम है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा रीजन आपको लिखना है। कितना, 12,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली ₹20,000 in Rucha's account which is not known to Rucha on, which is known to Rucha on 1st March 2015। प्रैक्टिकली समझना, कोई कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया तो पासबुक में एंट्री हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा, क्रेडिट। और रुचा को, ओनर को ये पता चला 28 फेब के बाद, यानी 28 फेब तक उसको नहीं पता था, तो उसने अपना बुक यानी कि अपने कैश बुक में उसने क्या नहीं किया होगा, डेबिट नहीं किया होगा, नॉट डेबिटेड। तो उसको यहां पे क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो। हाउ मच, 20,000। आई होप इट इज क्लियर। फिफ्थ वन,
Bank charges 100 recorded by bank is recorded twice in cash book by mistake. बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस पासबुक में क्या हो जाएगा, डेबिट। हम कैश बुक में क्या करेंगे, उसको पेमेंट है तो कैश बुक में क्या कर देंगे, क्रेडिट। बट आपने कैश बुक में एक बार नहीं 2 बार क्रेडिट कर दिया, तो यहां पर रेक्टिफिकेशन का रूल अप्लाई करना है। 2 बार क्रेडिट कर दिया, एक बार वाला क्रेडिट जो हो गया है उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, सो यहां डेबिट नहीं हुआ है, दैट इज अवर रूल दैट यू हैव टू अप्लाई, नॉट डेबिटेड। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। सो बैंक चार्जेस 100 recorded twice, बैंक चार्जेस recorded twice। ठीक है, क्या कर दो, 100 को डेबिट कर दो। एक बार वाला जो रिकॉर्ड हुआ है वो सही है, दूसरी बार जो हुआ है उसको हम निकालेंगे। निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। 6th, चेक ऑफ 6000 डिपोजिटेड विद बैंक। डिपोजिट यानी अगेन हमारा रिसिप्ट हो गया। 27 फेब को यानी एक दिन पहले आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया। आपको बच्चा पता है कि जब भी चेक आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 वर्किंग डेज टू क्लियर दैट चेक। ठीक है, सो ये चेक क्या हो गया, इज नाउ डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया। तो जब चेक आपने क्या किया होगा, डिपॉजिट किया होगा। चेक जब आप डिपॉजिट करोगे बैंक में तो कैश बुक में हमने क्या कर दिया होगा, डेबिट। बट चेक अभी तक बैंक में क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया और आई वुड से बाउंस हो गया। ठीक है, सो पासबुक में अभी तक क्या नहीं हुआ है, नॉट क्रेडिट। तो रीजन क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड is dishonored. How much? 6000. Next, check of 8000 were issued यानी पेमेंट, out of which check of 2000 were presented in bank on 1st March। ये इंटरप्रेट करना आपको सही से आना चाहिए। 8000 का चेक आपने इश्यू किया था, सो कैश बुक में तो आपने लिख दिया होगा क्रेडिट साइड 8000, जिसमें से 2000 का चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ है 1st मार्च को। हमारा मंथ एंड होता है 28 फेब को, यानी 28 फेब तक ये 2000 का जो चेक है वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, दैट इज नॉट डेबिटेड। बट हाउ मच नॉट डेबिटेड, ₹2000। तो रीजन क्या लिखेंगे यहां पे, चेक इश्यूड but not presented for payment in bank. How much? 2000. Next, check of 4000 deposited which is not recorded in cash book. This check is not collected by bank till 28 Feb. समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेक कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और नॉट कलेक्टेड बाय बैंक यानी पासबुक में भी चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब दोनों जगह एंट्री नहीं हुई है तो वो क्वेश्चन हमारे बीआरएस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बीआरएस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, उनके बैंक बैलेंस में कोई डिफरेंस
नहीं आया होगा, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिट 200 फॉर बैंक इंटरेस्ट। याद रखना बच्चों, व्हेन बैंक क्रेडिट वी डेबिट, व्हेन बैंक डेबिट वी क्रेडिट। सो आधा ट्रांजेक्शन हम पहले पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंट है, इसलिए बैंक क्रेडिटेड 200 फॉर बैंक इंटरेस्ट। इसका इंटरप्रिटेशन आपको ऐसा करना है कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बट अभी तक कैश बुक में क्या नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, तो डेबिट कर दो। बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट, हाउ मच, 200 कर दो डेबिट, क्योंकि डेबिट नहीं हुआ। एंड बैंक डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। पासबुक में डेबिट हो चुका है। इसका दूसरा मतलब आपको इंटरप्रेट ये करना आना चाहिए कि कैश बुक में क्या नहीं हुआ होगा, क्रेडिट नहीं हुआ होगा। सो क्रेडिट कर दो, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। रिसिप्ट साइड यानी कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। ओवरकास्ट यानी ज्यादा लिख दिया है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, ज्यादा लिख दिया है, उसको वापिस वही लेवल पे लाने के लिए उसको कम करना होगा, कम करने के लिए उसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे। तो रिसिप्ट यानी डेबिट होता है, उसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो 10th receipt side of cash book is overcast, 4000 कर दो क्रेडिट। 11 bill receivable 5000 discounted with bank is dishonor on 26 Feb 2015। बिल रिसेबल डिस्काउंटेड यानी बिल रिसेबल का पैसा पहले आप लोगों ने बैंक में क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, फिर जाके आगे जाके पता चला कि वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बैंक वो बिल का पैसा आपके अकाउंट में से काट लेगा यानी आपके पासबुक में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड बैंक हैज डेबिटेड द सेम, वही बोला है, अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। बैंक ने तो नोटिंग चार्जेस के साथ पैसा डेबिट कर दिया, तो टोटल डेबिट कर दिया होगा 5050। एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल इज नॉट मेड इन कैश बुक। कैश बुक में टोटल कितना क्रेडिट नहीं हुआ है, 5050। सो लिख दो यहां पे, बिल्स डिस्काउंटेड is dishonor, not credited, how much, 5050। and last, bills payable of 3000 maturing after 1 month was retired by bank under rebate of 100। bills payable जो 1 महीने के बाद क्या हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, उस पे आपने रिबेट काटा और कितना पेमेंट किया, 2900, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल्स पेबल है तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश बुक में। Bills payable is not recorded in cash book, how much, 2900। ठीक है, सो इस तरीके से सभी रीजन का इफेक्ट देने के बाद अब इसको हम क्लोज करेंगे। लास्ट में हमने सम स्टार्ट किससे किया था,
कैश बुक से, सो हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, एज पर पासबुक ही होगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर होगा हमारा। टोटल कर देंगे दोनों साइड का, डेबिट साइड का 10,000 प्लस 4,000 20,000 100 2,000 200। डेबिट साइड का टोटल है 36,300। क्रेडिट साइड 6,000 12,000 6,000 100 4,000 5,050 2,900। 36,050। तो कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का 36,300। कौन सी साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, कितना, 250। ये बैंक बैलेंस था, जब क्रेडिट साइड कम आएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। ठीक है, सो ये जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, हमारा बैंक बैलेंस का टोटल ज्यादा है, पेमेंट वाला टोटल कम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा। राइट, सो दिस इज आवर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। राइट, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। BRS में कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी, स्टिल और कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो 100% भेजूंगा। थैंक यू सो मच।